कहानी की शुरुआत में ली नाम के आदमी को देखते हैं। वो समुद्र के किनारे बैठकर अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर दो लड़कियाँ पहुँचती हैं जिनका नाम साउचिन और येन था। उन दोनों को फोटो खिंचवाने का काफी शौक था, इसलिए वो दोनों ली से फोटो खींचने के लिए कह रही थी। इसके बाद ली उन दोनों का फोटो खींच रहा था। तभी येन ने कहा कि चंपा आइलैंड कहाँ पर है, क्योंकि वो दोनों वहीं पर जाना चाहते थे और ली भी वहीं जा रहा था। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर काओ और योंग अपनी गाड़ी लेकर आ गए। काओ वहाँ पर आते ही उसने साउचिन से कहा कि हमारे बॉस ने आपके रहने के लिए व्यवस्था कर दिया है। साउचिन और येन को फोटो शूट करने का काफी शौक था, इसलिए उन दोनों ने काओ से फोटो शूट करने के लिए कहा। इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों जल्दी से कार में जाकर बैठ गए। कार में बैठने के बाद येन ने काओ से कहा कि वो गेस्ट हाउस से पहले आइलैंड घूमना चाहते थे। इसके बाद वो सभी आइलैंड घूमने के लिए चले गए। इधर ली जब गेस्ट हाउस के पास पहुंचा, ली जब एक रूम के अंदर गया तो उसने बॉस को देखा, वो खून साफ कर रहा था। तभी बॉस ने ली से झूठ बोलते हुए कहा कि कुछ जंगली जानवर है, उन्हीं का हम शिकार करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ खून लगे हुए थे तो मैं साफ कर रहा था। इसके बाद बॉस ली को वहाँ से लेकर गया और उसे एक कमरा दिया रहने के लिए। ली जब कमरे के अंदर गया तो वो कुछ देर तक बेड पर बैठा रहा। तभी अचानक से उसके पेट में जोर सा दर्द हुआ, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसने बैग से अपनी एक दवा निकाली। उस दवा को खाने के बाद धीरे धीरे ली को आराम हुआ। इधर साउचिन और येन को देखते हैं कि ये दोनों अपनी फोटो क्लिक करवा रहे थे। इधर काओ मौके का फायदा भी उठा रहा था। इधर ली घूमने के लिए बाहर आया हुआ था। ली जब कुछ दूर और आया तो उसने देखा कि काओ और योंग आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों किसी शिकार के बारे में बात कर रहे थे तो ली सब कुछ सुन रहा था। कुछ देर तक वो दोनों बात करने के बाद वहाँ से चले गए। वो दोनों किस शिकार के बारे में बात कर रहे थे ली को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी ली जब गेस्ट हाउस के पास आया तो उसने एक बड़े से थैले में देखने की कोशिश की। तभी पीछे से बॉस आ गया। उसने कहा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तभी देखते हैं कि साउचिन और येन भी ये दोनों के साथ यहाँ पर आ पहुंची। इधर ली जब अपने कमरे में बैठा हुआ था तो अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रहा था। देखते हैं कि ली एक आदमी को किडनैप किया हुआ था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। जब उस आदमी ने ली से पूछा कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, तो ली ने बताया कि शराब के नशे में तुमने जिस लड़की को मारा है वो मेरी बहन थी। और ली ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है और तुम्हें भी मरना होगा। तभी साउचिन ली के कमरे में आई। उसने ली से कहा कि क्या हम डिनर साथ में कर सकते हैं। ली भी डिनर के लिए तैयार हो गया था। तभी ली ने साउचिन से पूछा। ली ने साउचिन से कहा कि तुम योंग और काओ को कब से जानती हो। साउचिन ने कहा कि वह एक फोटोग्राफर है, मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। इसके बाद ये सभी डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद काओ ने उन्हें कुछ अजीब सा चीज दिया। जब उन तीनों ने उसे खाया तो कुछ देर बाद अचानक से वो सभी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ बंधे हुए थे कमरे के अंदर। कुछ देर बाद काओ और योंग जब वहाँ पर पहुँचे तभी साउचिन मदद के लिए आवाज लगाई तो काओ ने कहा कि यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कुछ देर वो दोनों बातें करने के बाद वहाँ से बाहर चले गए। तभी बॉस का फोन आया। काओ बॉस से बात करने के बाद जब बॉस ने काओ को बुलाया तो वो वहाँ से चला गया और काओ ने योंग को इन सब पर नजर रखने के लिए कह दिया। लेकिन योंग के दिमाग में कुछ अजीब सा चल रहा था। काओ के जाने के बाद उसे मौका मिलते ही साउचिन के साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। तभी साउचिन ने योंग से कहा कि यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं, हम दूसरे कमरे में चलते हैं। इसके बाद योंग उसके हाथ खोलकर उसे दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। साउचिन को जब गुस्सा आया तो उसने पत्थर उठाकर उसके सर में मार दिया, जिससे योंग के सर में खून बहने लगा। तो वो गुस्से में उसे मारने लगा। मौके पे ली पहुंच गया, उसे डंडे से सर में मारा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भागे। तभी वहाँ पर काओ आ गया। इधर देखते हैं कि ये तीनों जंगलों के बीच से भाग रहे थे। ली ने उन्हें दूसरे रास्ते से भेज दिया। इधर साउचिन और ये जब रास्ते में भागते हुए जा रही थी तो सामने से बॉस आता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों उसे देखते ही मदद के लिए कहने लगी। तभी वहाँ पर ली आ गया। उसने कहा कि ये भी उनके साथ मिला हुआ है। तभी पीछे से काओ आया और उसने एन के सर में मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद वो ली को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार बच जा रहा था। ली बार बार अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी इधर देखते हैं कि योंग भी पीछे से आया। उसने साउचिन के सर में मार दिया, जिससे वो भी बेहोश हो गई।
मौका देखते ही उन लोगों ने ली के भी सर में मार दिया, जिससे वो भी बेहोश हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी उन लोगों ने देखा कि वहीं पर 3 लोगों को और बांध कर रखा गया था। वहीं पर बॉस ने उन सभी को बांध कर रखा हुआ था और उनसे कहा कि हम एक गेम खेलेंगे। उनके बीच में एक पासे को फेंक दिया और कहा कि बारी बारी से सभी को बीच में पासे को फेंकना होगा और इस गेम को जो नहीं खेलेगा वो मारा जाएगा। तभी उसमें से एक आदमी ने कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। बॉस ने कहा कि अगर तुमने एक बार और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो आदमी बिल्कुल डरा हुआ था। उसने फिर से एक बार कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। तभी बॉस को गुस्सा आया तो उसने चाकू निकालकर सीधा उसकी जीभ को काट दिया और उस चाकू को साउचिन को दे दिया। उसने कहा कि इसे जान से मार दो। साउचिन भी पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन उसे मारना पड़ा। इसके बाद उसने इस चाकू को सीधा उसके पेट में घुसा दिया। तभी ली ने भी साउचिन से चाकू लिया और उसके पेट में घुसा दिया, जिससे वो आदमी मर गया। बॉस ने जब ली को मारते हुए देखा तो वो काफी खुश हुआ। उसने कहा कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। उसने फिर से कहा कि अगर यहाँ पर जो भी चालाकी करने की कोशिश करेगा उसी जान से मार दिया जाएगा। उनमें से 2 आदमी और बचे हुए थे तो बॉस ने उन्हें पासे फेंकने के लिए कहा। पासे को फेंकने के बाद बॉस ने कहा कि तुम दोनों में से एक दूसरे की जान लेनी होगी, जो बचेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। तभी उसमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी पर चाकू से हमला किया और उसे जान से मार दिया। वो आदमी काफी गुस्से में था। उसे सब कुछ जानबूझ करवाया जा रहा था, इसलिए उसने चाकू बॉस को भी मारने की कोशिश की। तभी वो गुस्से में आया और उसे भी जान से मार दिया। इसके बाद देखते हैं कि इन तीनों को एक कमरे में बांध कर रखा गया था। कुछ देर बाद यांग वहाँ पर आया और ली पर काफी गुस्सा था। वो ली को मारने लगा, लेकिन जैसे तैसे ली ने भी अपने हाथों को छुड़ा लिया और अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ने लगा। तभी ली ने मौका देखते ही उसने यांग के सर में मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और उन सभी को लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। इसके बाद ली ने उन दोनों से दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा और ये दूसरे रास्ते से चला गया। जब बॉस को पता चला कि वो तीनों वहाँ से भाग गए हैं तो उससे काफी गुस्सा आ रहा था। वो यांग को गुस्से में जाकर मारने लगा। इसके बाद देखते हैं कि ये तीनों उन्हें मारने के लिए जंगल में निकल गए और चारों तरफ ढूंढ रहे थे। इधर ली को देखते हैं कि वो भागते हुए पूरी तरह से थक चुका था और कुछ दूर जाने के बाद अचानक से वो गिर गया। इसके बाद देखते हैं कि ली अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। वो अपनी बहन के मरने के बाद उस आदमी से माफी मांगने के लिए कह रहा था। जब वो आदमी माफी मांगने के लिए तैयार हुआ तो ली ने अपने कैमरा चालू किया और उस आदमी से कैमरे के सामने माफी मांगने के लिए कह रहा था। इसके बाद देखते हैं कि वो आदमी कैमरे के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। माफी मांगने के बाद उस आदमी ने कहा कि अब तो तुम मुझे छोड़ दो। इतना सुनते ही ली को अचानक से गुस्सा आ गया। उसने एक रस्सी लिया और उसे गर्दन में फंसाकर उसे जान से मार दिया। इधर साउचिन और येन को देखते हैं कि भागते हुए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि वो दोनों रास्ता भटक चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही नजर आ रहे थे। ये दोनों पूरी तरह से घबराई हुई थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर यांग आ गया। उसने तीर से येन के पेट में मार दिया, जिसकी वजह से वो घायल हो गई। साउचिन को मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग निकली। इसके बाद यांग को देखते हैं कि वो येन को जान से मारने के लिए जा रहा था। वो अपनी जान की भीख मांग रही थी। कुछ आवाजें सुनते हुए अचानक से ली भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन यांग ने ली को देख लिया और उसका पीछा करने लगा उसे जान से मारने के लिए। ली अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। यांग उसे कई बार मारने की कोशिश की, पर वो बार बार बच जा रहा था। ली जब कुछ दूर भागते हुए गया तो उसने देखा कि सामने रास्ता खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद यांग भी वहाँ पर पहुंचा तो ली ने देखा कि यांग के पास सिर्फ आखिरी तीर बचा हुआ था। जब यांग ने उसे आखिरी तीर मारने की कोशिश की तो वो साफ साफ बच निकला। इसके बाद देखते हैं कि यांग ने कुल्हाड़ी निकाली और ली पर हमला करने लगा। कुछ देर बाद देखते हैं कि उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। यांग ली पर कई बार हमला किया पर उसे मार नहीं पा रहा था। देखते हैं कि ली यांग पर भारी पड़ने लगा था। मौका देखते ही उसने कुल्हाड़ी यांग से छीन लिया और मौका देखते ही सीधा उसके गर्दन में घुसा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो गई। कुछ देर बाद बॉस और काओ जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यांग मरा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही इन दोनों को काफी गुस्सा आ रहा था। इधर साउचिन एक कमरे के अंदर छिपी हुई थी। तभी वहाँ पर ली पहुंचा तो उसे लगा कि कोई और है,
इसलिए उसने डंडे से उस पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद देखते हैं कि उन दोनों को येन के बारे में सोचकर काफी चिंता हो रही थी। ये दोनों उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे, तभी येन का कॉल आया। कुछ देर तक ये दोनों उससे बातें कर रहे थे, तभी बॉस सामने से फोन को ले लिया। तभी बॉस ने ली से कहा कि तुम दोनों इस आइलैंड से जा नहीं सकते, तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने मेरी एक साथी को मार दिया है। बॉस को ली पर काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले, सामने से काऊ निशाना लगाए हुए खड़ा हुआ था। उसने साउचिन के पैर में तुरंत तीर मार दिया, जिसकी वजह से वो घायल हो गई, जिससे वो दोबारा उसी रूम के अंदर चले गए। साउचिन पूरी तरह से घायल हो गई थी, तो वो वहाँ से जा नहीं सकती थी। इसलिए ली ने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। जब ली वहाँ से बाहर निकला तो काऊ उस पर भी मारने की कोशिश की, लेकिन ली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद काऊ भी उसका पीछा किया और तीर से उसे लगातार मार रहा था, लेकिन ली बच जा रहा था। थोड़ी दूर और भागते हुए जाने के बाद जब ली को मौका मिला तो उसने उस पर हमला किया। तभी काऊ ने चाकू निकाल लिया। वो दोनों कुछ देर तक लड़ने के बाद ली को मौका मिलते ही उसने चाकू काऊ के पेट में घुसा दिया और तीर निकाला सीधा उसके गले में डाल दिया, जिसकी वजह से वो भी मारा गया। इधर बॉस को देखते हैं कि उसने साउचिन और येन को पकड़ कर रखा हुआ था। उसने येन को पूरी तरह से घायल कर दिया था और इधर साउचिन पूरी तरह से डरी और घबराई हुई थी। कुछ देर बाद जब ली वहाँ पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से थका हुआ था, इसलिए वो वहीं पर बैठ गया। तभी बॉस ने ली से कहा कि तुम लड़कियों को क्यों बचाना चाहते हो। तभी ली ने कहा कि मैंने उन लोगों से वादा किया था कि मैं उन्हें बचाने के लिए आऊंगा। तभी बॉस ने कहा कि मैं जानता था कि तुम भी मेरी तरह एक खतरनाक खूंखार शिकारी हो। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर शिकार कर सकते हैं। लेकिन ली को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने साफ साफ इनकार कर दिया। इतना सुनते ही बॉस को गुस्सा आया। इसके बाद बॉस एन के पास गया। उसने चाकू निकाला, उसके गले को काट कर उसे जान से मार दिया। साउचिन ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद बॉस ने कहा कि अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और उन दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक लड़ रहे थे। कुछ देर लड़ने के बाद बॉस ने ली से कहा कि अगर तुम चाहो तो हम इस आइलैंड पर राज कर सकते हैं और जो कोई भी यहाँ पर आएगा हम उनका शिकार करेंगे। तभी ली ने कहा कि मैं शिकार करने के लिए तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा। इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। बॉस को मौका मिलते ही उसने रस्सी लिया और ली के गले में फंसाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। तभी ली ने देखा कि वहीं सामने एक चाकू रखा हुआ था, तो उसने चाकू को उठाया, उसके पैर में घुसा दिया। बॉस के पैर में चाकू लगते ही वो दर्द से चीखने लगा। इसके बाद ली ने रस्सी उठाया और उसके गले को दबाकर उसे मारने की कोशिश की और उसने उसके पेट में चाकू भी घुसा दिया था। इसके बाद वो साउचिन की तरफ जा रहा था। तभी बॉस ने कहा कि तुम भी एक शिकारी हो। इतना सुनते ही ली को गुस्सा आ गया। उसने चाकू लिया, सीधा उसके पेट में घुसा दिया, जिसकी वजह से वो भी मारा गया। इधर देखते हैं कि साउचिन कुछ दूर पर चुपचाप बैठी हुई थी और ली भी चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। तभी साउचिन ने कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये इनकी जान मेरी वजह से गई हुई है, वो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। जब ली ने पूछा तो साउचिन ने बताया कि रो नाम का आदमी था जो मेरा खर्चा उठाया करता था और मैं उसके साथ रहती थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पैसे देगा। रो इस आइलैंड पे एंजॉय करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे बुलाया था। तभी ली ने कहा कि तुम्हारी वजह से येन की जान गई है, तुम भी एक लालची औरत हो, तुम्हें भी जिंदा रहना नहीं चाहिए। साउचिन ने कहा कि मैं ये सब छोड़ दूंगी, लेकिन ली को गुस्सा था, उसने उसे भी जान से मार दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।